मैं दयाल सर, आप सभी को दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को हम घनाभ के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप घनाभ के बारे में देखेंगे। आप लोग का घन का वीडियो बनाया जा चुका है, प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाकर आप उसमें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और आपका क्या पढ़ाने वाले अब हैं? घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबॉइड बोलते हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा जानकारी लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना? आप समझिएगा घनाभ कैसा होता है। बात मत कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। घनाभ का आकृति कैसा होता है, यहाँ पर देख लीजिए बाबू, ठीक है? यह हुआ घनाभ का आकृति। कैसा है घनाभ? तो आपका घनाभ क्या है? आयताकार है। घनाभ कैसा है? चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया लंबाई, ठीक है? ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया आपका कोची। बस एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अब आगे आपके सामने। सबसे पहले क्या है, तो आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा। घनाभ आयताकार होता है। घनाभ क्या होता है? हाँ, घनाभ कैसा होता है? हाँ, घनाभ आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक कोण 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले यहाँ सुनिए क्या लिखा गया है। घनाभ का क्या लिखे? घनाभ आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर ही घनाभ में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। घनाभ में कितने सतह होते हैं मेरे दोस्त? हाँ, 6 सतह होते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है ना? चलिए ऐजा देखिए फिर से। घनाभ में 12 किनारे होते हैं। कितना किनारे होते हैं? हाँ, 12 किनारे होते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर फिर से एक बार चला देखल जाए। घनाभ आयताकार होवत है। घनाभ कैसा होता है? आयताकार। घनाभ का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री या एक समकोण। घनाभ में कितने सतह होते हैं? 6 गो। घनाभ का प्रत्येक कोण कितना, घनाभ में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। कौन दिक्कत यहाँ पर किसी को? चलिए फिर से एक बार आगे क्लियर करते हैं। आगे क्या है? घनाभ का आयतन मेरे दोस्त। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला L गुने B गुने H। क्या है? L गुने B गुने, हाँ, घनाभ का क्या चीज? पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जरा यहाँ पर देखिएगा, 2 × LB + BH + HL। क्या मेरे दोस्त यहाँ पर क्या लिखे हैं? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB + BH + कितना? HL। अब यहाँ पर आपका आता है घनाभ का क्या? घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला है L² + B² + H²। क्या है? घनाभ का फॉर्मूला है, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला L² + B² + H² होता है। अब उसके बाद अगला है कमरे का क्षेत्रफल। क्या बाबू? कमरे का क्षेत्रफल होता है 2 × H × L + B, ठीक है? क्या होता है फॉर्मूला? 2 × H L + B। इसको याद रखिएगा। आइए फिर से एक बार देखते हैं क्या है। घनाभ आयताकार होते हैं। घनाभ का प्रत्येक कोण 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर होता है। घनाभ में 6 गो सतह होते हैं। घनाभ में 12 किनारे होते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई मतलब L गुने B गुने H। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 × LB + BH + HL होता है। घनाभ का विकर्ण L² + B² + H² होता है। और घनाभ का क्या, कमरे का क्षेत्रफल क्या हो गया? कितना? 2H × L + B। बोलिए बच्चा लोग, कहीं पर दिक्कत है किसी को? समझ में आया यहाँ पर ही? और ये कौन लिखे थे? ये कौन लिखे थे? हाँ भाई दयाल सर। अभी कौन लिखे हैं? तो हम ही ना लिखे भाई। अरे हम ही ना अपने हाथ से लिखे यहाँ पर ही हैं। पढ़ना तो बहुत पहले से, लेकिन अभी फिलहाल में हम ही लिखे हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े इसके आगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है पढ़ने के लिए आप लोग को क्वेश्चन पर आएंगे। तो आपको क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार आओ देख ले जरा से यहाँ पर ही कौन कौन फॉर्मूला याद रखना है मेरे दोस्त। यहाँ पर आइए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा एकदम याद रखना है, तो आपको क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो शुरुआत करते हैं, चलिए कहानी शुरू किया जाना चाहिए। ये किसकी आकृति है मेरे भाई? ये किसकी आकृति है? घनाभ की। घनाभ कैसा होता है? देखिए आयताकार ले ले हैं, घना भी लिए हुए हैं, आपका बोर्ड भी घनाभ है, ईटा भी ऊपर दिख रहा होगा एक आध गो, हो सकता दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा हो पता नहीं। ईटा भी कैसा होता है? आयताकार या घनाभ जैसा होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े ना बाबू, कि नहीं बढ़े? नहीं बढ़े? बढ़े ना? नहीं बढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए आगे सीखिए। चलिए देखिए, पहला का पहला में यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, बाबू यहाँ पर क्या लिखने रही? कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपका कितना दिला है? तो देखो पहले 5 मीटर, फिर 6 मीटर और रहे 7 मीटर। कितना कितना मीटर? 5 मीटर, 6 मीटर और हाँ है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है मेरे दोस्त। क्या निकालना है? घनाभ का आयतन निकालें। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद भुला जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना दिल है? 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पर देख लो मेरे भाई, यहाँ पर कितना है? एल बराबर कितना? 5 मीटर और बी बराबर कितना है? 6 मीटर और यहाँ पर एच बराबर कितना है? तो 7 मीटर। लंबाई कितना हो गया आपका जाकर? 5 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया? 6 मीटर और उसके बाद ऊंचाई कितना हो गया? तो फॉर्मूला कितना है? फॉर्मूला होता है घन का आयतन कितना हो गया? एल गुने बी गुने एच। यही ना होता है बाबू? एल गुने बी गुने, हाँ तो एल का मान कितना बाबू? 5 मीटर, इसका 6 मीटर और इसका 7 मीटर। देख बाबू हमको थोड़ा थोड़ा अगर गुना गलती हो जाए तो आप लोग गुना कर लिया कीजिएगा। 6 5 30, यहाँ हो जाएगा 7 मीटर, गुना कर देंगे तो 210 मीटर क्यों? 210 मीटर क्या हो जाएगा? चलिए कोई दिक्कत है? ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पर? है किसी को समझ में आया? क्या लिखे? घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। एल का मान कितना है? 5 मीटर, बी का मान 6 मीटर और एच का मान कितना है? 7 मीटर। जब गुना किए तो टोटल कितना आ गया? 200। बोलिए किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? एल बराबर 5 मीटर, बी बराबर 6 मीटर, एच बराबर कितना? 7 मीटर है बाबू। तो आगे क्या लिखे हैं? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला एल गुने बी गुने, घनाभ का फॉर्मूला क्या लिखे? एल गुने बी गुने एच। तो क्या हो गया? एल का मान 5 मीटर, बी का मान 6 मीटर और एच का मान कितना है? 7 मीटर बाटे बाबू। जब गुना करेंगे तो कितना आई? 210 मीटर क्यों? कौन दिक्कत है आप लोग को? समझ में आ रहा है आप लोग के? अब आगे बढ़ी, अब यहाँ पर ध्यान दें। अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, देखिए अगला क्वेश्चन के लिए क्या लिख देंगे हम, ठीक है? लिखते हैं थोड़ा सा आगे, चेंज कर देना बाबू, बन जाएगा आप लोग से। 10 मीटर, 11 मीटर और कितना है? 12 मीटर। 10 मीटर, 11 मीटर और 12 मीटर है, तो क्या अब यहाँ पर बना लीजिएगा आप लोग सोल्यूशन कर कर? तो रहने दिया जाए, आगे दूसरा क्वेश्चन चला जाए कि नहीं चला जाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला का दूसरा खत्म है, एक हम बनाए और एक आप बना कर लाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ध्यान से। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक थोड़ा समझ लीजिए क्या हम लिख रहे हैं। जो सुनिए, पहले ध्यान दीजिए। पहला का तीसरा नंबर है दोस्त, पहला का तीसरा नंबर ही फिर से एक बार बता रहे हैं। यदि किसी
घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और क्या बाबू और ऊंचाई क्रमशः। ये बहुत ही भयानक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। का लिखल है जो यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई कितना दे ले बाबू निका अभी कुछ नहीं दिया हुआ है, आप लिख रहे हैं यहाँ पर ही। देखिएगा ध्यान पूर्वक क्या क्या लिखते हैं। जो लंबाई 3.5 मीटर और यहाँ पर चौड़ाई आपका दिया गया है मतलब 100 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2.5 मीटर हो तो घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यू में ज्ञात करें। क्या करना है? सेंटीमीटर क्यू में ज्ञात करें। कोची में ज्ञात करना है मेरे दोस्त? सेंटीमीटर क्यू में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनाभ का आयतन। अब थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं बाबू। यहाँ पर जरा क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। क्या क्वेश्चन बोला है? यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना दे 3.5 मीटर कौमा 100 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर दिया हुआ है तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। कोची में मेरे बाबू? सेंटीमीटर क्यू में ज्ञात करना है। क्या में ज्ञात करना है? सेंटीमीटर क्यू में ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर जानकारी लेते हैं। आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है बाबू? हाँ 1 मीटर बराबर कितना होता है? चलिए क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है मेरे बाबू यहाँ पर ही? तो एल बराबर यहाँ पर कितना है? 3.5 मीटर। क्या दे 3.5 मीटर। तब यहाँ पर से इधर से सेंटीमीटर में बदलना है। किस में लाना हमको है? सेंटीमीटर में ना बाबू। तो इसको मीटर से कोची में चेंज करेंगे। हाँ तो कितना से गुना कर देंगे इसको? 100 सेंटीमीटर से गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 350 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? हाँ तो एल बराबर कितना आ गया? 350 और बी बराबर कितना दे है? बी बराबर 100 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? और फिर एच बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 2.5 मीटर। तो 2.5 गुने कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर। बस इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। एल बराबर हो गया, बी बराबर हो गया और क्या है बाबू? एच बराबर हो गया। अब चलिए यहां पर देखते हैं घनाभ का बाबू आयतन। तो एल गुने बी गुने कितना? एच। एल गुने बी गुने एच। एल का मान कितना है? 350। कितना बाबू? एल का मान कितना है? हाँ बी का मान कितना है? 100 और इसका मान कितना है? 250। देख बाबू हमारा थोड़ा गलती हो जाएगा गुना उना करे में, हम जीरोया बढ़ा देते हैं। देखो 100 है और यहाँ पर एगो हो गया, यहाँ पर एगो हो गया। तो गुना उना कर लीजिएगा। देखिए हम गुना करते हैं आपके लिए। कर दे कि ना करें? कर ही दे। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप क्या करिएगा? गुना कर लीजिएगा ना। यहाँ पर ही कोई दिक्कत ना किसी को समझ में आ रहा है ना? तो इस पर एक क्वेश्चन दे दे बनाने। क्या हुआ बोलिए? चलिए कोई बात नहीं, गुना कर लीजिएगा। गुना करने के बाद कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख दीजिएगा ताकि हमरो अच्छा लगे। बाप 87 करोड़ की 87 लाख आया जो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत है यहाँ पर आप लोग के है? चलिए इस पर एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया आप लोग बनाने के लिए। अच्छा लगा नहीं वाला क्वेश्चन? कहीं पर घबरा जाता तो काम घबरा ना जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा क्या नंबर हो जाएगा। 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में क्या हो जाएगा? पहला का 4 यहां पर मिटा देते हैं मेरे दोस्त। यहां पर पहला का 4 लिख देते हैं। 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 75 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्त। कर लोगे? इसको कोची में चेंज करोगे? इसको कोची में चेंज करोगे? इसको पहला ही सेंटीमीटर उसको काले मीटर में करेंगे। वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो मीटर में चेंज करने की आवश्यकता। आंसर कोची में चाहिए। चलिए कोई दिक्कत ना इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तब जाकर बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर में एंट्री करें ना। चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई अगला क्वेश्चन दूसरा का पहला। कैमा का बाबू पहला
क्या कर दूसरा का पहला ना। तो देखो यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, क्या बाबू, यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, क्या ऊंचाई क्रमशः कितना कितना दे यहाँ पर देखिएगा 6 मीटर कौमा 8 मीटर और 10 मीटर है। कितना बाबू, 6 मीटर कौमा 8 मीटर और 10 मीटर है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्त, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। क्या करना है, हाँ तो चलिए यहां पर देखते हैं बोर्डवा पर ही क्या करना है। बोर्ड पर यहां ध्यान दीजिए। चलो बाबू यहां पर देखो एल बराबर क्या दिया हुआ है, तो एल बराबर 6 मीटर, बी बराबर 8 मीटर और एच बराबर, एल बराबर कितना है मेरे बाबू 6 मीटर, बी बराबर कितना है, एच बराबर कितना है 10 मीटर। चलिए यहां पर देखना ये घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस कितना एच एल, यही ना है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। आगे बढ़े, अब यहाँ पर देखो 2 हो गया, एल का मान बोला जाए, इसका कितना हो जाएगा 8 मीटर, 8 मीटर गुने कितना हो जाएगा और 10 मीटर गुने कितना हो जाएगा 6 मीटर। चलिए अब यहां पर देखिएगा, गुना करो इसको से इसको, 48 मीटर स्क्वायर, इसको से इसको गुना करेंगे और इसको से इसको गुना करेंगे। चल बाबू जोड़ो, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 188, कितना आ जाएगा 188 मीटर स्क्वायर। अभी दोनों को गुना कर देंगे तो आपके सामने, हमको पता नहीं कितना आता है जो, ठीक है ना, कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आया, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं या कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना है 6 मीटर कौमा 8 मीटर और 10 मीटर है, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एल बराबर कितना है 6 मीटर, बी बराबर कितना है 8 मीटर और एच बराबर कितना है 10 मीटर। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मान कितना दिया बाबू 6 मीटर, बी का मान 8 मीटर, फिर बी का मान 8 मीटर और एच का मान कितना दे रहे 10 मीटर। सब जो यहाँ पर रखे, रखने के बाद क्या करने के किए हैं, नीचे में गुना किए हैं। 2 ब्रैकेट कितना गुना किए हैं, तो गुना करने के बाद कितना 48 मीटर स्क्वायर, इसको गुना किया तो 80 मीटर स्क्वायर, इसको गुना किया तो 60 मीटर स्क्वायर, टोटल जोड़ा तो 188 है। उसके बाद पता नहीं क्या आया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आंसर कितना है, जो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कितना आंसर आया, जो हमको पता नहीं है आपको पता होगा, जल्दी बता दीजिएगा। समझ में आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया जाए, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, सुन के अच्छा लगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं 5 मीटर कौमा 12 मीटर और यह 13 मीटर, कितना है 5 मीटर 12 मीटर और निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए जा। और चलिए इसका आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं, कैमा का दूसरा का तीसरा नंबर देते हैं। क्या देंगे, कोची में चेंज करने के लिए, कर लोगे ना मेरे भाई। चलो देखो तीसरा नंबर, बात नहीं यदि किसी घनाभ की लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, यहां पर देखना दोस्त ध्यान पूर्वक, 125 सेंटीमीटर, कितना है 125 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर और 75 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौची में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। क्या चीज में ज्ञात करना बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या लिखे थे,
यदि किसी घनाभ की लंबाई कॉमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना दिल है, कितना है 125 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल कोचि में ज्ञात करना बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात हो जाएगा। कोई दिक्कत ना किसी को। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर भागते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई कॉमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना मेरे बाबू, यहां पर लिखते हैं 3.5 मीटर, ठीक है, यहां पर 175 मीटर सेंटीमीटर और आगे लिखे और यहां पर ही लिख देंगे 2.5 मीटर हो, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल मीटर क्यू में ज्ञात करें, कोची में ज्ञात करना है मेरे बाबू। हाँ जरा यहां ध्यान से क्वेश्चन को समझो क्या बोला गया। जो यदि किसी घनाभ की लंबाई कॉमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना दिया है 3.5 मीटर, 175 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना 2.5 मीटर, आंसर कोची में लाना है मीटर क्यू में, तो 175 को कोची बदलेंगे मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1.75 मीटर आ जाएगा। एल बराबर 3.5 और बी बराबर आ जाएगा 1.75, सी बराबर कितना, एच बराबर कितना आ जाएगा 2.5। निकालने के बाद यहाँ क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा, पुट करने के बाद इसको बना लीजिएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? आगे बढ़े ना, एक क्वेश्चन हम बताए हैं, 3 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा हो जाएगा ना बाबू। यदि किसी घनाभ की लंबाई कॉमा चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई कॉमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः कितना कितना दिया हुआ है यहां पर देखिएगा, 5 मीटर कॉमा 4 मीटर और 20 मीटर है, तो घनाभ का विकर्ण निकाले। क्या निकालना बाबू? घनाभ का विकर्ण निकाले। चलिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, हल में क्या दिया हुआ है, एल बराबर 5 मीटर, बी बराबर और एच बराबर, एल बराबर आपका कितना आ गया 5 मीटर, बी बराबर कितना आ गया 4 मीटर, एच बराबर कितना है 20 मीटर। तो निकालना है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट, क्या है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। एल का मान कितना है बाबू, तो 5 मीटर का स्क्वायर, और इसका कितना है तो 4 मीटर का स्क्वायर, और इसका कितना है तो 20 मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। कितना है 5 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर और 20 मीटर का स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा बाबू 25 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 16 मीटर का स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा तो 400 मीटर स्क्वायर। चल बाबू टोटल जोड़ा जाए तो टोटल आ जाएगा 441। कितना आ जाएगा बाबू 441 का वर्गमूल होता है 21 मीटर। कोई दिक्कत है? फिर से क्वेश्चन समझो। यदि किसी घनाभ की लंबाई कॉमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 20 मीटर है, तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना। तो एल बराबर 5 मीटर, बी बराबर है 4 मीटर, एच बराबर है कितना 20 मीटर है। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर अंडर रूट। तो एल का मान कितना दिया हुआ बाबू, यहाँ पर 5 मीटर दिया हुआ है, और बी का मान 4 मीटर दिया हुआ है, एच का मान कितना दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ, अंडर रूट है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। टोटल जोड़ेंगे तो 441। 441 का वर्गमूल कितना प्राप्त होता है? चलिए कोनो दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे सेकंड पर। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ज्यादा देते बनाने के लिए, कुछ इस प्रकार से देखिएगा।
ये आपका यहाँ पर कितना दिया था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ना बाबू। तो यहाँ से हम मिटार देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आपका दूसरा नंबर के लिए लिख देते हैं। एल बराबर, ध्यान से देखना, एल बराबर 6 मीटर, बी बराबर 5 मीटर और एच बराबर हो जाएगा 30 मीटर। कितना लिखा हुआ है, एल बराबर कितना है 6 मीटर और बी बराबर आपका कितना है 5 मीटर और एच बराबर कितना आपका 30 मीटर। तो उसके बाद आपका तीसरा नंबर में है आपका एल बराबर, यहाँ पे देखिएगा 7 मीटर लिखते हैं, बी बराबर 6 मीटर और एच बराबर कितना हो जाएगा 42 मीटर। तो क्या आंसर निकाल लीजिएगा आप लोग। आंसर को क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आंसर कितना आया जो, ठीक है। कोनो दिक्कत है किसी को। चलिए एक क्वेश्चन आपका चौथा नंबर देते हैं जो सारा निकालना होगा, टोटल का टोटल। चौथा नंबर यहाँ पर लिख देते हैं बाबू, लिख दे रहे हैं, एक ही क्वेश्चन लिखते हैं चौथा नंबर में, ठीक है। उसका क्लास खत्म हो जाएगा। यहाँ यदि किसी घनाभ की लंबाई कॉमा चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः यहां पर ही हो जाएगा 10 मीटर कॉमा 12 मीटर और 120 मीटर हो तो कितना बाबू 120 मीटर हो तो घनाभ का पहला में आयतन निकालना है। पहला में क्या है, हाँ आयतन, दूसरा में क्या है बाबू पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और तीसरा में आपका कुछ मतलब विकर्ण निकालना है। ये आंसर हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे आंसर कि कितना कितना आता है, पहला का, दूसरा का और तीसरा का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों लोगों के पास शेयर कीजिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत